प्रभु का वचन कहता है, स्रोत ग्रंथ 118:1 में, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। मैं सिस्टर अर्चना टोप्पो, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। अब मैं दिव्यवाणी संघ की सिस्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे बुलाहट जीवन में कैसे प्रभु के वचन के द्वारा मजबूत और आगे बढ़ी हूँ, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं दिव्यवाणी संघ में 2015 में आई। जब मैं पवित्र आराधना में अकेले बैठी थी तो मैं प्रभु यीशु से यह सवाल किया, प्रभु, मैं जब घर में थी तो पापा के बिना घर में नहीं रहती थी और कहीं भी जाती थी पापा के साथ ही जाती थी, पर मेरा यहाँ आया हुआ कितने महीने हो गए हैं, मुझे मेरे पापा का याद क्यों नहीं आता है। तो प्रभु का वचन मेरे कानों में सुनाई दिया, ईसायाह का ग्रंथ, तो मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ईश्वर को धन्यवाद दी, क्योंकि जितना प्यार मेरे पापा मुझसे करते हैं उससे भी अधिक प्यार प्रभु यीशु मुझसे करता है। इसलिए मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हूँ और महत्व रखती हूँ। इसलिए प्रभु मुझे बुलाया है और मेरे पिताजी के प्रति मोह था, वह अब नहीं है। और जब मैं 12वीं की तैयारी कर रही थी और मेरे साथ और भी लोग पढ़ रहे थे, पर जब वे घर जाना चाहते थे अपने बुलाहट को छोड़कर, जब मुझे यह बात पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे इसलिए दुख लगा क्योंकि वे लोग मुझसे यह बोले कि हम तो जा रहे हैं, पर देखते हैं कि तुम कैसे सिस्टर बनोगे, क्योंकि एक मेरे गांव की थी। इस बात से मुझे बहुत दुख लगा था और उस दिन मैं क्लासरूम में बहुत जोर से रोई थी और मेरा रोना सुनकर मेरे मिस्ट्रेस सिस्टर सोबियन मुझे देखने के लिए आई और मुझे सांत्वना दी। और वह जब चली गई तब मैं बाइबल खोली और मुझे बाइबल से यह वचन मिला, यिर्मयाह का ग्रंथ 1:5, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। जब मैं यह वचन पढ़ी तो मुझे एक नई ऊर्जा मेरे शरीर में आया और मैं अपने आप से बोली, लोग मुझे कुछ भी बोले, मेरा बुलाहट है, मुझे प्रभु ने चुना है मेरे माता के गर्भ से ही और बुलाया है। मेरा बुलाहट है, मैं अब तक अपने बुलाहट में मजबूत हूँ। मैं अब दिव्यवाणी संघ की सिस्टर हूँ और प्रभु यीशु की सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ। सबों को जय यीशु।